सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 115 वचन 11 से। भजन संगीता अध्याय 115 वचन 11 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इजराइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे यहोवा के डरवैयों, तुम क्या करो, यहोवा पर भरोसा रखो। कहता है कि हे यहोवा के डरवैयों, अर्थात हे परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों, तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। कहता है कि तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। कहता है परमेश्वर ही तुम्हारा सहायक है, परमेश्वर ही तुम्हारा ढाल यानी रक्षक है। परमेश्वर ही है जो तुम्हें सहायता देगा। परमेश्वर ही है जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, तुम्हारा ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कहता है यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। कहता है कि मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया है, स्मरण किया है, याद किया है। परमेश्वर ने हम सभी को क्या किया है, स्मरण किया, याद किया है। कहता है याद किया है, अवश्य है कि वह क्या करेगा, आशीष देगा। जो परमेश्वर हमें याद किया है, अवश्य है कि इसलिए याद किया ताकि वह हमें आशीष दे। तो कहता है कि जरूर है कि वह परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। कहता है वह हारून के घराने को आशीष देगा, वह इजराइल के घराने को आशीष देगा। कहता है जितने इजराइल के घराने के लोग हैं, हारून के घराने के लोग हैं, कहता है सबको आशीष देगा। अर्थात जितने उसके चाहने वाले, अर्थात जितने उसको मानने वाले, उनके ऊपर विश्वास करने वाले, उसका भय मानने वाले हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उन सभी को आशीष देगा। कहता है क्या छोटे क्या बड़े, कहता है चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। परमेश्वर कहता है चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, वो आशीष देने के लिए वह किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं देखेगा। उसे छोटे और बड़े से मतलब नहीं है कि किसकी उम्र छोटी है किसकी उम्र बड़ी है, या कौन कद में छोटा है कौन कद में बड़ा है, या कौन धनवान है कौन धनवान है कौन गरीब है। कहता है वह किसी को ऊंच नीचे नहीं देगा, परंतु वह हर एक को आशीष देगा। जितने उसके डरवैये होंगे, जितने उसके ऊपर विश्वास करने वाले हों, हर एक को आशीष देगा। कहता है कि जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। जितने परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, परमेश्वर सबको आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सच में उस परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, तो अब उस परमेश्वर का भय मानिए, उस परमेश्वर का भय मानिए, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को जो आप सुनते हो उसे ग्रहण करिए, उन सारी आज्ञाओं पे अपने आप को चलाइए। क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, हमारे लिए दीपक है,
वो हमारे मार्गों में उजाला देती है ताकि हम चल पाए। परमेश्वर की सारी आज्ञा वो हमारे लिए दीपक के समान है। वह क्या करती है? जलती है, हमें उजाला देती है, इसलिए ताकि हम उसके मार्गों पे चलने पाए। यदि सच में आप उसके मार्गों पे चलने पाओगे तो परमेश्वर अवश्य है कि आपको भी आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग है। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए, आज इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। हे परमेश्वर, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आज बरकत होने पाए। जितने भी इनके जीवन में बंधन टूट जाए, श्राप समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनकी आशा और विश्वास के अनुसार इनके जीवन में आशीष दे। जितने बीमार लोग हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम में चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, जो आंखों की बीमारी से झगड़ा है, कान की बीमारी से, नाक, मुंह, गले की बीमारी से, तो उसकी बीमारियां नष्ट होने पाए। जिसके सीने में बीमारी हो, पेट में बीमारी हो, कमर, घुटने या जोड़ों में बीमारी हो, प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट होने पाए। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी जिसकी खराब है चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर में बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो सब नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफीलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जिसके पास संतान नहीं प्रभु ने संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत काम होने दे। और आज से हे परमेश्वर, इनके बंद दरवाजे, जीवन के जितने बंद दरवाजे थे, वो प्रभु यीशु के नाम में खुलने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आशा और विश्वास से रिसीव करे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने दे, बड़ी आशीष दे, ताकि आज उनके जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए। रिवा सीखे रेंदो सोंदुलो रबा सलबा सीखे रेंदा लारा। महान परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हरि को छू लेने दे, छू लेने दे प्रभु। तेरा स्पर्श हो, पवित्र आत्मा हरि को मिले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने पाए, हरि को पवित्र आत्मा स्पर्श करने पाए। रिबा रि शिखे रेंदोलो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, इनमें से हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो घटी है वह भर दी जाए, हर एक जीवन के रुके हुए काम पूरे हो जाए, जीवन में अनोखा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।